नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 2100 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका विज्ञापन लेकर आया हूं। तो आइए नीचे डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ऐसे ही जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देकर उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर के द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें टोटल 2100 पदों के लिए यह भर्ती जारी किया गया है। तो आइए नीचे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र नमूना संलग्न में भरकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक बस्तर में कार्यालयीन समय में आपको जमा करना है। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 12/11/2021 शाम 5:30 बजे तक सीधे आपको जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भराया जाएगा और जिसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए 12 नवंबर तक ही समय दिया गया है। मतलब आपके पास लगभग 20 से 22 दिनों का यहाँ पर समय है, जो कि आपको रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर फॉर्म भेजना है। दोस्तों, उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 12/11/2021 के शाम 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाएं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार या मान्य नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, इससे अच्छा आप सीधे कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या डाक के माध्यम से आप अगर भेजेंगे तो आपको कम से कम लास्ट तिथि से 3 से 4 दिन पहले स्पीड पोस्ट करना होगा, तभी वह पहुंच पाएगा। तो चलिए आगे रिक्त पदों का जो विवरण है देख लेते हैं। यह जगदलपुर के लिए, बस्तर के लिए, तो सभी 7 जिलों में, जो बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, वहाँ पर 300 पदों पर यह भर्ती निकली है आरक्षक का। तो इसमें मैं आपको एक ही ज़िले का बता रहा हूँ, बाकी सब सेम है, तो उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। तो राज्य शासन एवं पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा यहाँ पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अधीन में इसको वृद्धि या कमी किया जा सकता है। दोस्तों, ज़िले का नाम है बस्तर और यहाँ पर जो टोटल रिक्त पद है 300 पद, और आपको जहाँ आवेदन पत्र जमा करना हुआ कार्यालय पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर में आपको यह जमा करना है। और यहाँ पर अनारक्षित के लिए 63 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42, अनुसूचित जाति के लिए आपका 6 और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 189 पद है। तो इस तरह टोटल 300 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। सभी जगह यहाँ पर सभी जिलों में, 7 जिलों में बस्तर संभाग के 300 पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी और सबका सेम ही यहाँ पर विज्ञापन है, किसी में संशोधन नहीं है। उसके बाद आइए पात्रता की शर्तें देखते हैं। यहाँ पर आवेदक को संबंधित जिले के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आप जिस जिले से यहाँ पर भर्ती निकली है, मान लो बस्तर जिले से आप भर्ती निकली है, तो केवल बस्तर जिले वाले ही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। भर्ती हेतु संबंधित अभ्यर्थी के मूल निवासी की पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक यहाँ पर 2019 के माध्यम से जारी दिशा निर्देश में रहेगा। उसके बाद है आपका अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछड़ा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो वह इसमें भाग नहीं ले सकते, और महिला एवं पुरुष दोनों ही पात्र होंगे। बाकी दिव्यांग इसमें पात्र नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आपको प्राधिकारी का निश्चित अंतिम होगा, और आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला सहपत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको आवेदन पत्र के साथ लगाना है, जिसमें सबसे पहले जन्म तिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र 10वीं का यहाँ पर अंक सूची। उसके बाद है आपका अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए कक्षा 5वीं की एवं नक्सल प्रभावित शिविर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची यहाँ पर मान्य होगा। जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति संबंधित यहाँ पर प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अधिकतम आयु सीमा में छूट की यहाँ पर प्रमाण छायाप्रति, बोनस अंक का दावा करने वाला, सेना की अवधि, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य कोई दस्तावेज जिसका विवरण दिया जा सके। नोट, सभी दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जाए। साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक सत्यापन करते समय संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। निर्धारित आयु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष के जनवरी के प्रथम दिवस को, अर्थात दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको 1/1/2021 के स्थिति में 18 वर्ष होना अनिवार्य है। और
28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दे जाएगी। मतलब अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र यहाँ पर 33 साल है तो भी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। उन अभ्यर्थियों की जो छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी हो अथवा रह चुका हो किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहरा गया हो, उच्चतर आयु सीमा तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो 36 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम यहाँ पर 36 वर्ष दिया गया है। तो आइए आगे नीचे देखते हैं और जो डिटेल है। तो इसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है, जो शैक्षणिक अर्हता की बात कर लें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए 10वीं उत्तीर्ण रखा गया है और केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास यहाँ पर पात्र होंगे। नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो वो भी पात्र होंगे। तो नक्सल क्षेत्र के लिए सभी पात्र होंगे। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। शैक्षणिक अर्हता को अपवादिक मामलों में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेंगे जिसके पास उच्च शैक्षणिक अर्हता में से कोई अर्ह ना हो। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं शारीरिक अर्हता की बात कर लें तो ऊंचाई यहाँ पर 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा और 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए और 148 सेंटीमीटर यहाँ पर या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए यहाँ पर रहेगा। सीना बिना फुलाए यहाँ पर 79 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर 74 सेंटीमीटर रहेगा और फुलाने पर आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। महिला इसके लिए मुक्त रहेगी, उसको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आइए देखते हैं, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, दिव्यांग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और अभ्यर्थी में नाक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नाक नी एवं फ्लैट फुट संबंधी अर्हताएँ समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सक दृष्टि से योग्य होना चाहिए। उपयुक्त कारण से योग्य अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए और मुख्य रंगों का भेद करने की सक्षम यहाँ पर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, आवेदन की पत्रों की छानबीन, आवेदन पत्र की छानबीन कर समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। शारीरिक नापजोक छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले आवेदक का शारीरिक नापजोक कंडिका 4 के अनुसार किया जाएगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोक में सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। शारीरिक नापजोक एवं प्रमाण पत्र की जाँच 22/11 से यहाँ पर 30/11/2021 तक जिला मुख्यालय में किया जाएगा। सभी उम्मीदवार को दिनांक 22/11 से शारीरिक नापजोक एवं प्रमाण पत्र की जांच हेतु पृथक से बुलाया जाएगा, जो प्रातः 6:30 बजे से उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आइए शारीरिक प्रवीणता संबंधी कार्यक्रम। उसके बाद शारीरिक नापजोक एवं प्रमाण पत्र की जांच में योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता हेतु परीक्षा दिनांक 22/11 से दिनांक 30/11 तक लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जो कि 100 अंकों का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंबी कूद आपका 20 अंक, ऊंची कूद 20 अंक, गोला फेंक 20 अंक, 100 मीटर दौड़ 20 अंक और 3000 मीटर यहाँ पर 3 किलोमीटर 20 अंक रहेगा। इस तरह टोटल 100 अंकों का यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कितना नंबर दिया जाएगा। तो इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिसमें फॉर्म भी है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त सभी आइटमों हेतु परीक्षार्थी को केवल एक ही अवसर दिया जाएगा तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में 60% तथा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50% अंक लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आइटमों में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों चौथा, यहाँ पर 4 लिखित परीक्षा। बस्तर फाइटर आरक्षित पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर गुणावन सूची
प्रवर्गवार तैयार की जाएगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदक को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही 15 गुना से अधिक हो। लिखित परीक्षा 50 अंकों की तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय में दिनांक 12/12 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर निर्धारित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका है बस्तर फाइटर अक्षत पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग किया जाकर प्रवर्गवार गुणावार क्रम में सूची बनाकर विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले 3 गुना से अधिक के नो। साक्षात्कार अधिकतम 20 अंकों क्योंकि साक्षात्कार दिनांक 5/1/2022 से दिनांक 10/1/2022 तक जिला गठित समिति के द्वारा की जाएगी। दोस्तों इसमें साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, यह मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि सेकंड ग्रेड अधिकारी या फर्स्ट ग्रेड अधिकारी में ही साक्षात्कार होना चाहिए। यह आपके बस्तर फाइटर के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बोनस अंक भी दिया जाएगा, आप देख सकते हैं बोनस अंक इस तरह आपका रहेगा। तो इस तरह दोस्तों यह आपका PDF है। तो निश्चित ही आप जो भी बस्तर संभाग से बिलोंग करते हैं, सभी ज़िलों से निकला है, जितने भी 7 ज़िले हैं 300 पद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिस ज़िले से संबंधित हैं। तो चलो